कि बॉडी को आखिर चार्ज कैसे किया जाए। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग लिखते हैं। मेनली चार्जिंग का 3 प्रोसेस है, या तो घर्षण से कीजिए यानी रगड़ करके आप चार्ज कीजिए, वो मेथड चार्ज इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और फिर थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाकर के वहां से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेनली जो चार्ज करने का प्रोसेस है वो 3 ही अडॉप्ट किया जाता है। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप जरा सा इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये 2 बॉडी है, एक ए और दूसरा है ये बी। मान लिया इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक नंबर 13 है, ये मान लिया। फिर सिर्फ समझाने के लिए, अब जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? ये 11 हो गए, यानी चार्ज कितना हुआ? प्लस 11e। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? ये भी 11 हो गए, और इस पे चार्ज कितना हुआ? -11e। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकालना चाहें, ये Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो ये आया प्लस 11e माइनस 11e, ये कट के 0 आ गया। कहने का मतलब है कि कोई भी एटम ऐसे न्यूट्रल होता है। ये तो हमने एक ही स्थिति दिखाई, जरा सा बी का भी स्थिति दिखाते हैं। इन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? ये 13 है, इस पे जो चार्ज हुआ ये प्लस 13e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, और इस पे जो चार्ज हुआ वो है Q2 माइनस 13e। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकालना चाहें तो प्लस 13e माइनस 13e, ये कट गया 0 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एटम ऐसे न्यूट्रल होता है। आप जरा सा दोनों को रगड़ करके देखते हैं, रगड़ने के बाद होता क्या है। ये ए है, ये बी है, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, ये 13 था। मान लिया कि रगड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उछल करके इससे इसमें चले जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन गए हैं, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के भीतर की चीज है। आप जरा सा रगड़ने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब ए की स्थिति देखते हैं। इन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो जितने थे उतने ही रह गए, यानी 11, और ये जो चार्ज हुआ Q1 प्लस 11e। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? एक इलेक्ट्रॉन हमने कहा इससे निकल के इसमें चला गया, मतलब अब 11 नहीं रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 हो गए, और इस पे जो चार्ज हुआ -10e। जब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे तो लिखेंगे Q1 प्लस Q2, यानी प्लस 11e माइनस 10e, यानी सिर्फ प्लस e। यानी इससे इलेक्ट्रॉन जब एक निकल करके गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जरा सा बी की परिस्थिति देखते हैं। इन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? ये 13 है, चार्ज Q1 इक्वल टू प्लस 13e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा चुके हैं, तो पहले से 13 था, एक और चला गया, यानी 14 हो गया। यानी चार्ज कितना हुआ? -14e। यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू प्लस 13e माइनस 14e, मतलब -e। कहने का मतलब ये कि जब दो बॉडी को आपस में हम रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल करके गया वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। ये मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। आप चार्जिंग बाय इंडक्शन दिखाते हैं।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें मान लीजिए एक बॉडी है जो अनचार्ज है और दूसरे चार्ज बॉडी को लाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लिया। अब इसमें सटाना नहीं है, इसको सिर्फ इसके बगल में ला करके खड़ा कर देना है। अब ये करेगा क्या, ये इतना पावरफुल है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, आना जाना इलेक्ट्रॉन का ही होगा। बार बार ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के भीतर की चीज है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से कोई वास्ता ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जितना इसके डिस्ट्रीब्यूट है वो सब यहाँ मुंह पे खींच करके ये जबरदस्ती जमा कर देगा। तो इस पार्ट पे ये इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, यानी ये पार्ट निगेटिवली चार्ज हो गया, और जहां से निकाल के चला गया ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एक ही बॉडी के दो किनारे हैं, तो जिस किनारे के बगल में ये पॉजिटिवली चार्ज है उसका ठीक बगल वाला किनारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसके दूसरा किनारा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं, और इसको फ्री चार्ज कहते हैं। आपको करना ये है, ये फ्री चार्ज को सिर्फ हाथ से छू दीजिए, आपके बॉडी में चला जाएगा, या कनेक्टेड टू द अर्थ कर दीजिए तो ये फ्री चार्ज जाएगा, बाउंड चार्ज नहीं जाना है। ये निगेटिव चार्ज था यहाँ, और ये कनेक्टेड टू द अर्थ कर दिए, ये सारा चला गया इसके भीतर। अब ये जो बॉडी बच गया, मान लीजिए ये है बी था, आप यही वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ कहाँ हो जाएगा ये, यानी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। सेम प्रोसेस अपनाना है अगर आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो। वैसी स्थिति में ये नेगेटिव चार्ज को बगल में ला करके खड़ा करना पड़ेगा। दिखा देते हैं ये भी। मान लीजिए इस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है और ये चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। आप इलेक्ट्रॉन जहां भी डिस्ट्रीब्यूट हैं इसको जबरदस्ती ये ढकेल के बाहर कर देगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब इसमें भी दो चार्ज बने, ये आपका बाउंड चार्ज हो गया और ये आपके फ्री चार्ज हो गए। अब इसको भी आप हाथ से छू दीजिए या कनेक्टेड टू द अर्थ कर दें तो ये सारा फ्री चार्ज यहाँ चला जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस बच जाएगा। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी पे हो जाएगा और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये नेगेटिवली चार्ज करने के उपाय हैं, ये बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के उपाय हैं। इस प्रोसेस से किसी बॉडी को अगर चार्ज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए पहले गांव में हुआ क्या करता था, लोगों को ये पता नहीं था और लोग ये समझते थे कि तार के पेड़ पे ही बिजली ज्यादा क्यों गिरती है। एक बात ध्यान देंगे आप कि तार के जो पेड़ होते हैं वो इसके सारे पत्ते ये नुकीले होते हैं, आप चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में अब बादल में यहाँ फ्रिक्शन हुआ, ये कैसा चार्ज लेके आ रहा है हमें नहीं पता। जब ये काफी नजदीक इसके आ गया तो इसी इंडक्शन की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे अपने आप नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और अब ये पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए ये खींचेगा। इसे वज्रपात कहा करते हैं। गांव में जनरली ये देखा जाता है और कहा भी जाता था कि तार के पेड़ पे ही बिजली गिरती है, कारण बस यही था। ये चार्ज कैसा चला है, फ्रिक्शन बादल में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जब इसके काफी नजदीक आया तो इंडक्शन के कारण अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप कर जाएगा, और ये अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ बिजली गिर जाएगी। एक बात और, गांव में पहले खपड़ैल के घर हुआ करते थे, एक आंगन होता था, वहां पिंडा जी होते थे, बगल में धाजा गाड़ा जाता था। तो उस समय के लोग जिन लोगों ने ये पहला प्रोसेस चलाया होगा कि आंगन में धाजा गाड़ा क्यों जाता है, उन्हें ये नहीं मालूम था कि चार्ज क्या होता है, लेकिन उन्होंने देखा था कि भाई वज्रपात जनरली तार के पेड़ों पे ही हुआ करता था। अब उन्होंने किया क्या कि बताया कि सबसे जहां तक उसकी ऊंची दीवार है या ऊंची छत है, खपड़ैल का छत हुआ करता था, तो बीच में आंगन होता था, आंगन के बीच में बांस एक बहुत लंबा सा धाजा जिसको कहते थे वो गढ़ दिया जाता था, और इसमें एक पताका लगा दिया जाता था, और ये कनेक्टेड टू द अर्थ था ऑलरेडी। आप और यहां मान लीजिए ये छत है, यहां भी ये छत है,
तो ये सबसे ऊंचाई पे जब ये बिजली आती थी यहां से, अब ये पॉजिटिव या निगेटिव जैसा भी चार्ज लेके आ रहा है, तो इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज अपने आप पैदा हो जाएगा। अब बिजली इसी पे गिरेगी, वज्रपात इसी पे होगा, आपका मकान सुरक्षित बच जाएगा। मकसद यही था। आज भी कहा जाता है कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और 1-2 किलोमीटर तक कोई भी अगर पेड़ पौधा नहीं हो, अगर आप खड़े हैं, तो वहां के लिए सबसे ऊंचाई वाले व्यक्ति आप ही हैं, और आपके बॉडी, आपके माथा का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 2 किलोमीटर दूर भी अगर वज्रपात होने वाला होगा तो आपकी माथा खींचेगा उसको। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। वैसी स्थिति में अगर बादल चमक रहा हो, अगर बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हो, तो आप जमीन पे लेट जाएं। फिर किस्मत फूटा हुआ होगा तो गिरेगा वहां पे, ऐसे उसकी संभावना कम जाती है। बंद कर दो।